लगभग 20 साल से प्रैक्टिस करते हैं, मवेशी के डॉक्टर हैं और बहुत नाम कमाए हैं। और तरह तरह की बीमारियां मतलब मवेशी को होता है, जैसे मतलब कि नया घास खा लेने तो होने से मतलब कि जो है उसको डिसेंट्री हो जाता है, पतला मतलब कि हो जाता है। तो इस तरह होता है, कैसे होता है उसका देख रेख मतलब कैसे करना चाहिए जानवर को? जी, सबसे पहले सर मैं अपना परिचय आपको दे देना चाहूँगा। सुधा डेयरी के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। सुधा डेयरी के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान का ट्रेनिंग कॉम्फेड पटना से 2001 में हमने किया था। ग्रामीण चिकित्सक के रूप में हर समिति में जा करके हम लोग काम करते हैं, किसान के सारे मवेशी को देख रेख। क्या कि सरकारी सुविधा उतना गांव टू गांव अभी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हम लोगों को काम करना पड़ रहा है। और अभी जो बोले हैं कि तरह तरह का बीमारी यहाँ जैसे इस बार सबसे अधिक एफएमडी बीमारी से मवेशी को नुकसान हुआ। एफएमडी के मतलब फुट एंड माउथ डिजीज, जिसमें गोर में घाव हो जाता है और मुंह में घाव होता है। हालांकि उसका वैक्सीन हर साल पड़ता है, लेकिन किसान जागरूक नहीं थे। किसान के दरवाज़ा पर जाने के बाद भी वो वैक्सीन नहीं लिए, और जब बीमारी हुआ तब वो परेशानी में पड़ गया। उस बीमारी में काफ़ी मवेशी इधर डैमेज हुआ है। जो मवेशी को बीमारी हो गया था, वो मवेशी ने सही से अभी दूध दे रही है, और नहीं फिर वो हीट में आई न पाल खाई है। कुछ जानवर को देखते हैं कि पाजा नहीं करता है, तो उसमें लोग मतलब कि जो से घरेलू मतलब कि जो है अपना इलाज करते हैं, जिससे जानवर को और नुकसानदेह हो जाता है। डॉक्टर के पास नहीं ले जाता, मवेशी डॉक्टर के पास से नहीं संपर्क करते हैं। तो वैसे आदमी से क्या सलाह देना चाहते हैं? जानकारी के अभाव में देहात में अगर मवेशी का तबीयत खराब होता है ना, तो सबसे पहले किसान उसको धुआं करते हैं। हालांकि धुआं करने से और ज़्यादा नुकसान होता है, जो बीमारी होता है उसमें और बढ़ोतरी हो जाता है। तो धुआं करना कहीं से उचित नहीं है। किसान को चाहिए कि उनके अगल बगल में जो भी सुधा डेयरी का एआई वर्कर उपलब्ध है, चाहे अगर बगल में अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए। अपने मन से कुछ करना कहीं से उचित नहीं है। देखते बहुत से जानवर को देखते हैं कि अटगरुआ मतलब कि जो से पकड़ लेता है, तो उसमें तरह तरह के मतलब कि जो से उसमें यूज करते हैं, वो भी तो नुकसानदेह है। जी, जैसे अटकोरबा कम फैले, इसके लिए जगह का साफ सफाई रखना एकदम ज़रूरी है। उसके लिए बहुत तरह का दवाई हर कंपनी बना रहा है, दवाई यूज कीजिए। कुछ आप खरबिरहा उसमें यूज नहीं कीजिए, उसका आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। बहुत से जानवर की डिलीवरी होने के बाद जब वो बाछी या वो बच्चा हो जन्म लेता है, उसके बाद में दूध नहीं हो पाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जिस किसान के यहाँ मवेशी को खिलाने पिलाने का सुविधा सही से नहीं है, सही मेंटेनेंस नहीं है, मिनरल मिक्सचर, कीड़ा के दवाई, ये सब जो समय से नहीं दिए हैं, वैसे किसान के साथ ऐसा समस्या है कि मवेशी बच्चा देती है तो उसको दूध नहीं होता है। फिर से उसको दूध बढ़ने के लिए ब्रांडेड सुधा कंपनी का जो आता है सुधा दाना, वो दीजिए, मिनरल मिक्सचर दीजिए, और कुछ दूध बढ़ने के लिए कैल्शियम, हरा चारा, ये सब देने से फिर दूध होने लगता है। बहुत से ऐसे देखते हैं कि जो जानकारी के अभाव में मतलब कि जो से उसको इंजेक्शन दे के दूध निकालना चाहते हैं, तो वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसानदेह होगा? जैसे वो तो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है सर। सुई मार के दूध निकालना कहीं से उचित नहीं है। लेकिन खास करके कुछ भैंस में ऐसा देखा गया है कि बिना सुई मारे हुए भैंस भी सूख जाएगी लेकिन दूध नहीं देगी। वहाँ पर मजबूरी किसान का बनता है वो सुई देना, लेकिन वो सुई सरकार बंद कर चुकी है। वो सुई देना कहीं से लाभदायक नहीं है। बहुत से ऐसे देखते हैं कि जानवर मतलब कि कहीं से खरीद के लाया और वो घर पर रखने यहाँ रखा, और 4-5 दिन के अंदर में उसको सूखने लगता है, मतलब कि जो से ये कमज़ोर हो जाते हैं। हाँ, उसमें सर होता क्या है कि जैसे यहाँ के वातावरण में है वो मवेशी, यहाँ के किसान से घुला मिला हुआ है। यहाँ हम क्या खिला रहे हैं, आप उसको यहाँ से ले गए ट्रांसपोर्टिंग में, उसमें उसको भय का माहौल बना ट्रांसपोर्ट में, वहाँ गया आपको चिन्ह नहीं पाया मवेशी, वैसे करके वो स्ट्रेस में आ जाती है। स्ट्रेस में आने के कारण वो दूध कमता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वहाँ के वातावरण में वो सेट हो जाएगा, आपके खान पान के कारण वो सेट हो जाएगा, तब फिर धीरे धीरे दूध वापस आ जाता है। क्या खिलाना चाहिए, मतलब कि जैसे प्रेग्नेंट हुआ तो इंजेक्शन दिए, उसके बाद में क्या खिलाना चाहिए, कैसे उसको देख रेख करना चाहिए? दुधारू मवेशी को 1 केजी दूध पर 400 ग्राम दाना चाहिए। 400 ग्राम दाना 1 केजी दूध के हिसाब से दीजिए, और शरीर मेंटेनेंस के लिए 1 केजी एक्स्ट्रा, और 20 से 25 केजी हरा चारा, 4 से 5 केजी सूखा चारा, 40 से 50 लीटर पानी, 40 ग्राम नमक, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर, इतना चीज़ मवेशी को मिलना चाहिए संतुलित आहार के रूप में। लोग देखते हैं कि दाना हर तरह का ब्रांडेड आ गया है कंपनी में, मतलब हर तरह की कंपनियाँ हैं,
तो कौन सा मतलब कि जो से उसको खिलाना चाहिए दाना जो उसको दुधारू रूप हो? दूध बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्राइवेट कंपनी भी दाना बना रही है। उसमें कुछ ऐसा सामान डाल दिया है प्राइवेट कंपनी जो दूध तो बढ़ता है लेकिन मवेशी के स्वास्थ्य के लिए वह नुकसानदेह है। तो दाना में, मवेशी के दाना में सबसे अच्छा अभी दाना सुधा दाना है, उससे बढ़िया दाना नहीं है। अभी वह मवेशी के स्वास्थ्य के देख रेख में बनाया गया। अभी देख रहे हैं कि हर लगभग देहात में हर घर में लगभग बकरी का पालन होता है, सारा चीज़। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे पालना चाहिए बकरी। बकरी खस्सी पालते हैं तो कैसे मतलब कि ये होना चाहिए, कैसे उसका ग्रोथ बढ़े। हालांकि हम लोगों का अपना अनुभव हम लोग देखे हैं कि गाय भैंस से ज़्यादा प्रॉफिट बकरी में है। बकरी को चरा करके वो लोग अपना काम चला लेते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट है। और बकरी में अगर उन्नत नस्ल के सीमेन मिले, जैसे गाय में मिल रहा है, उस ढंग से अगर सीमेन में बढ़ावा मिले और उस ढंग से काम किया जाए और बच्चा अच्छा हो तो बकरी पालन काफ़ी लाभदायक है। सरकार भी कह रही है कि हम बकरी पालन के लिए